क्वेश्चन। प्रणाम। आज लोटस टावर टीवी पे हमारे साथ महंत गोपाल गिरी जी हैं और बहुत वर्षों से आपका स्नेह हम लोगों के साथ रहता है। महंत जी के साथ हम लोग समय समय पर भारत की तमाम विषयों पर चर्चा करते हैं। अब आज हम एक तो महंत जी से जानना चाहेंगे कि अखाड़े में कितनी प्रकार के संप्रदाय और कितनी व्यवस्थाएं हैं। दूसरा, विश्व गुरु भारत अभियान में किस तरह से ये सारे जो हमारे अखाड़े हैं वो अपना योगदान देंगे, क्योंकि हाल ही में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी की हत्या भी हो गई थी। हत्या है या आत्महत्या है, लेकिन आत्महत्या तो मुझे लगता नहीं कोई सन्यासी या ऐसा व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि वो इतना कमजोर नहीं होता। खैर, ये जांच का विषय है, ये एक अलग विषय है। तो इसमें जो हमारे अखाड़ों में और इसकी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जो इतने सालों में कुछ कमियां आ गई हैं, उसके लिए महंत जी क्या अखाड़ा परिषद के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं, और हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी कैसा अखाड़ा परिषद का योगदान हो सकता है, सहयोग हो सकता है। क्योंकि भारत को विश्वगुरु बनने के लिए मात्र शब्दों से नहीं बनेगा, इसमें हर भारतीय को जुड़ करके अपना योगदान देना पड़ेगा। क्योंकि गुरु शब्द बहुत ही बड़ा विशाल शब्द है। सिर्फ कह देने से गुरु कोई नहीं होता। गुरु का मतलब हुआ जब भारत के हर बच्चे में विश्व की समस्याओं का निराकरण करने की समझ आ जाएगी, सूझबूझ आ जाएगी हर बालक में, तब जाकर के भारत विश्व गुरु कहलाने लायक होगा। और पूरे विश्व को इसकी आवश्यकता भी आ गई है, क्योंकि अभी हमने देखा कोविड पीरियड में कैसे लोग पैसों के लिए पागल हो रखे हैं। ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो इसको पूरा, इसमें से सिर्फ पैसा ही सर्वोपरि हो गया है और इसमें सब पूरा विश्व इसमें लग गया। खाली लूट घसोट, किस तरह से अस्पतालों में डेड बॉडीज के साथ होना, बीमारियों में कैसे, पूरे यही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में यही हुआ है। और इसमें चाइना जैसे जो देश हैं जिन्होंने विश्व में इसको, ऐसी बीमारी को लाने में जिनका योगदान रहा, या अन्य जिन बड़े बड़े लोगों का जो बड़े बड़े एम्पायर्स खोल के बैठे हुए हैं, उसके लिए अखाड़ा परिषद क्या कर रहा है, इन विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं जी, पहले तो आप अपना परिचय देंगे और कैसे आप इस सन्यास की परंपरा में आए, और इतने वर्ष हो गए आपको इसमें आए हुए, और फिर अखाड़े परिषद के अलग अलग हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कि उसका क्या एक स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, और इसके अंदर जो तमाम और दिक्कतें आ गई उसको भी सुलझाने का क्या अखाड़ा परिषद का और आपका प्रयास है। आपका स्वागत है लोटस टावर। ओम नमो नारायण। मैं महंत स्वामी गोपाल गिरी महाराज तपोनिधि आनंद अखाड़े से, हरिद्वार से, और इस समय लोटस टीवी के माध्यम से मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने संन्यास परंपरा के 13 अखाड़ों को निर्मित किया। हमारे सन्यासियों में 13 अखाड़े हैं, जिनमें 7 अखाड़े संन्यास परंपरा से हैं और 6 अखाड़े वैराग्य उदासीन परंपरा से है। हमारे 13 अखाड़ों की भावना रहती है सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, और संत समुदाय ने समय समय पर आकर के धर्म की रक्षा भी की है। और जिस प्रकार से देश को चलाने के लिए एक फौज की, सैनिकों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे धर्म की स्थापना के लिए, धर्म को अग्रसर करने के लिए अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित की। अभी किसी कारणवश हमारे अखाड़े परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज जी का शरीर
किसी कारणवश पूरा हो गया, बाकी तो सरकार उस पर गुत्थी सुलझ रही है। लेकिन कभी संत आत्महत्या जैसी स्थिति में आते हैं तो बड़ा ही दुखद समाचार होता है कि संत को आवश्यकता क्या थी आत्महत्या करने की। लेकिन हत्या या आत्महत्या ये तो षड्यंत्र है, सरकार इसका निर्णय करेगी। अभी हमारे अखाड़े परिषद के संगठन ने नए अखाड़े परिषद के अध्यक्ष महंत श्री रविंद्रपुरी महाराज जी का अध्यक्ष चुना है, जो सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अग्रसरणीय है। हमारे अखाड़ों का निर्माण जब से संसार में सृष्टि रची है, जगत गुरु शंकराचार्य ने भारतवर्ष के अंदर 4 मठों का आवरण किया और चारों मठ चारों दिशाओं में निर्मित है और हर मठ की सुरक्षा संतों के दायित्व में बनी हुई है। विश्व गुरु अभियान में भी संतों का विशेष सराहनीय कार्य समय आने पर होगा, क्योंकि हमारा धर्म के जो संचालक है, जो रीढ़ है, अगर वो शक्तिशाली है, उनकी तपस्या जागृत है, तो लोग उनके आग्रह अनुसरण को मानने के लिए तत्पर होंगे। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से समय आने पर आप जैसी जीवात्माओं के अथक प्रयास से भारत विश्व गुरु भारत अभियान का जो संचालन आप कर रहे, गुरु भगवान की कृपा से तेजी से जागृत होगा। हमारी शुभकामनाएं, हमारा तन मन धर्म कार्यों के लिए अर्पित है। अपना संतों का जो जीवन धर्म को अग्रसर करने के लिए बनाया है और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए संत जब तक इस पृथ्वी पर है हमेशा रक्षा में ही रहेंगे। ये जो 13 जो हमारी शाखाएं हैं, थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालें महाराज जी। 13 अखाड़े हमारे जो संन्यास परंपरा के हैं, उनमें 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं, जिसमें सबसे प्रथम श्री पंथ दशनाम जूना अखाड़ा, उसके सहयोगी आवान अखाड़ा और अग्नि अखाड़े हैं। दूसरे नंबर पर श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा, जिसके सहयोगी अखाड़े आनंद अखाड़े हैं, और तीसरा महानिर्माणी अखाड़ा, जिसका सहयोगी अटल अखाड़ा। ये 7 अखाड़े संन्यास परंपरा के हैं, जो भगवान शिव को मानने वाली शक्ति है। बाकी 6 अखाड़े हैं उदासीन वैष्णवी, जो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, चंद्रदेव भगवान को मानने वाली शक्ति है। उनका भी कार्य धर्म की रक्षा के लिए आदि अनादि काल से जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बनाया। जब अखाड़ों की अध्यक्ष का जब चुनाव होता है, मंथन होता है, तो 13 अखाड़ों के जो वरिष्ठ श्री महंत हैं, वो सब मिलकर के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और चुनाव के बाद जो अध्यक्ष होते हैं, उनका किया हुआ शब्द पूरे अखाड़े, पूरे साधु समाज को मानने का सर्वोपरि अधिकार होता है। इस समय हमारे नवनिर्मित अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष मनसा देवी ट्रस्ट के महंत स्वामी रविंद्रपुरी महाराज जी हैं, जो पूरा अखाड़ा परिषद, अखाड़े में जितने भी संत समुदाय हैं, उनको शब्दों का मनन करने के लिए तत्पर है। बहुत महाराज जी, एक चीज बताइए कि अब बहुत सारा इतना भारत में हुआ, विश्व में ही हुआ, और हमारा जो वस्त्र है, भगवा वस्त्र है, या जो भी हमारी परंपरा है, उस पे थोड़ा सा जनमानस का अविश्वास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हो गए स्वयं निर्मित, स्वयंभू, जिन्होंने अपने आप को भगवान तक कहने का एक इतना, उसको अपन क्या कहें, तो इसके लिए अखाड़ा परिषद क्या कर रहा है। और अखाड़ा परिषद, क्योंकि जब तक हम कोई काम कर रहे हैं या हम कोई व्यवस्था में हैं, तो हमें स्वयं एक बहुत ही योगमयी जीवन जीना होता है, और वो दिखना भी चाहिए। हर कोई इसको वस्त्र को पहन ले
और फिर उसका निरादर हो, और इस पे तो इसके लिए अखाड़ा परिषद और आप क्या कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, हमारा जो भारतवर्ष है एक स्वतंत्र देश है। इस स्वतंत्र देश के अंदर सबको अपनी लीला के मालिक बना दिए हैं। इस भागंबरी वस्त्र को एक भिक्षुक भी धारण कर लेता है जो अपनी उदर पूर्ति के लिए दर दर भटकता है। इस भागंबरी वस्त्र को अनेकों नाटक में जीव धारण कर लेते हैं जो इसकी परंपरा से खिलवाड़ करते हैं। वास्तविकता जो भगवा वस्त्र है वो सूर्य का तेज है, और जो संत इस भागंबरी वस्त्र को धारण करने से मात्र संकल्प मात्र हो जाते हैं देश और धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन कुछ ऐसे मनुष्यों ने इस वस्त्र को धारण करने से कुछ गलतियां ऐसी की है जो हमारे वस्त्र को शर्मसार किया है। लेकिन अखाड़ा परिषद ने इसके लिए बहुत बड़े कदम उठाए हैं। कोई भी अखाड़े से रिक्त साधु है उन पर अखाड़ा परिषद ने काफी कार्यवाही भी की है, और जिससे आगे कुंभ पर्व में अनेकों जो इस भागंबरी वस्तु का दुराचरण किए थे अखाड़ा परिषद ने काफी कार्यवाही की है उनके खिलाफ। और इस समय भी हमारा अखाड़ा परिषद संकल्पबद्ध है कि कोई भी दुराचार लिप्त सन्यासी पाया गया तो उसका तत्काल अखाड़ा परिषद से बहिष्कार होगा। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में संत वो शक्ति है जिस पे एक संत पे लाखों भक्त विश्वास करते हैं, और संत ही अपने नियम कर्म से डिग जाए तो संसार को चलाने की जो शक्ति है धर्म वो बहक जाएगा। इसलिए संतों का देश को चलाने के लिए, भक्तों को मार्गदर्शन देने के लिए विशेष सराहनीय कार्य रहा है। बड़े बड़े सन्यासी हुए संसार के अंदर, जो बड़े बड़े शक्तियां हुई जिन्होंने देश को मार्गदर्शन देने के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित किया। शास्त्र गवाह है। आज वो तो नहीं है, लेकिन आज भी उनके जो शब्द हैं वो भक्तों के हृदय में व्याप्त रहती हैं, और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते हुए अपने जीवन को कल्याण कर रहे हैं। और प्रभु जहाँ सत्य है वहाँ असत्य भी है, क्योंकि सत्य का आवरण है तो वह असत्य का बोलबाला हो जाता है। कुछ तांत्रिक, कुछ दुष्ट आत्मा इस कासम्बरी वाले को बदनाम तो जरूर कर रही है, लेकिन परमात्मा साक्षी है। बुरे का जो बदला होता है वो परमात्मा दे रहा है। अच्छा भारत जी, एक चीज मैं अभी आपसे चर्चा भी कर रहा था। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी विश्वविद्यालयों में कामधेनु चेयर क्रिएट करने की मतलब एक आयोग के माध्यम से हमने उसमें किया। ये तो हम इसमें चाहेंगे कि जितने हमारे अच्छे संत महात्मा हैं वो जो भारत में जितनी विभिन्न यूनिवर्सिटीज हैं पूरे कोने कोने में, विश्वविद्यालय जिनको बोलते हैं, उसमें जो कामधेनु चेयर क्रिएट करने की बात हो रही है कि कामधेनु चेयर बने और कामधेनु चेयर भारत के ग्रामीण अंचलों में काम करे, क्योंकि 70% भारत जो है अभी भी हमारे गांव में बसता है, और गांव पलायन होकर के शहर की तरफ आता है, शहर कहीं और चला जाता है, और समस्या सारी भारत की यहीं पे है। गांव समृद्ध थे, समृद्ध हैं, लेकिन हमने क्योंकि शायद हम श्रम को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं, और इसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी अव्यवस्थाएं आ गई जिसको हम आरक्षण बोलें या हम दाव जो सब्सिडी ग्रांट्स का जो एक वो है चलन है। श्रम कैसे बढ़े और किन किन चीजों में गांव अपने आप को, उसकी जो संपदाएं हैं उसको कैसे वो बाजार में ला सकता है, क्योंकि बहुत आवश्यक है अपने आप को मार्केट करना, अपने आप को, क्योंकि गांव अनाज वहां पे हो रहा है, औषधि वहां हो रही है, गौशालाएं हैं और तमाम बहुत सारी चीजें। हमारे को जो शुद्ध वायु मिल रही है, अभी हम हिमाचल में थे, हमने देखा कि चंडीगढ़ एक शहर है
लेकिन चंडीगढ़ के पीछे हिमाचल का जो पहाड़ है, जो वहां पे वन जीवन है, वहां से सारी सांस आ रही है। तो इसी तरह से सारे शहरों का हाल है। शहर तो एक पोल्यूशन हो गया है। तो एक तो मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से ये जो भी इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, जो अच्छे संत महात्मा हैं, इन कामधेनु चेयर्स के साथ जुड़े और इसमें शिक्षा व्यवस्था मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ अभी जो हमको आधुनिक शिक्षा जो मिल रही है, क्योंकि उसको भी हमें उपयोग करना है, तंत्रों का भी हमें उपयोग करना है, क्योंकि अब जो हमारे पास उपलब्ध है, जैसे हम लोग अभी लोटस स्टार टीवी के माध्यम से एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और कल को ये दुनिया में हर जगह जाएगा जो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक ये तंत्र व्यवस्था है कि हमने बैठे बैठे हम पूरे विश्व को अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आवश्यक है कि हमारी जो प्राचीन परंपराएं थी उनको भी हम इसके साथ जोड़ें, जिसमें हमारे वेदों में वर्णन है, आयुर्वेद की बात है, आयुष की बात है, धनुर्विद्या की बात है, या अन्य विद्याएं हैं जो अखाड़ा परिषद के पास संत महात्माओं के रूप में है। क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ गुरुकुल ही होते थे, वही व्यवस्था थी, वो मठों से चलते थे और जो राजा महाराजा या जो भी सेठ लोग होते थे वो उसको पूरा व्यवस्थित करते थे। ये इनका एक हमारे समाज की एक हो रही। तो इसमें कैसे कामधेनु चेयर में कैसे अखाड़ा परिषद जुड़ेगा और कैसे कार्य करेगा, इस पे थोड़ा मार्गदर्शन करें। देखिए तिवारी, हमारे शास्त्रों में लिखा है, विद्या सो कामधेनु दो दादेनम गौ। विद्या ही एक कामधेनु गाय है। यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी मार्केट के अंदर अगर कामधेनु चेयर है तो वो ज्ञान का भंडार है, वहां ज्ञान अथाह है और उस शेयर पर एक बुद्धिजीवी जीवों की आवश्यकता होती है जो युवा जनरेशन को उच्च मार्गदर्शन दे सके। शिक्षा तो टीचर देते ही हैं, लेकिन शिक्षा से भी सर्वोपरि होती है संस्कार। जब संस्कार गुरुओं से, माता पिताओं से उच्च कोटि के प्राप्त हो जाते हैं तो मानव का जो जीवन है वो कल्याणकारी हो जाता है। इसलिए संतों का भी दायित्व है कि हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के अंदर एक ऐसी संस्था, ऐसी चेयर बने जहां शिक्षा के साथ साथ वहां उच्च कोटि के संस्कार व्यक्तित्व में ढाले जाएं, जिससे हमारा भारत प्रशस्त और विश्व गुरु अभियान में जागृति रखे। क्योंकि गांव की जो व्यवस्था है वो शहरों से आदि अनादि काल से जुड़ी आ रही है, क्योंकि अन्न गांव में पैदा होता है। लेकिन जब अन्न गांव में पैदा होता है और एक छोटा सा गांव पूरे शहर का भरण पोषण करता है तो गांव से जीवन जो है रसमय शहर का बन जाता है। गांव के लोग आज भी अशिक्षित हैं, गांव में उतने पार्जन नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी गांव का जो जीव है शहरों पर ही आश्रित है। थोड़ा सा धन वैभव पर मिल जाता है तो गांव से भी लोग पलायन करके शहर की तरफ जागृत हो जाते हैं, क्योंकि शहरों में संसाधन की आवश्यकता है, शहरों में संसाधन संपूर्ण है। इसलिए प्राणी गांव की अवहेलना करके शहर की तरफ जागृत अवस्था में जाता है। लेकिन जो गांव का सौंदर्यीकरण है, जो गांव की आबो हवा है, जो स्वास्थ्य गांव के अंदर है, वो शहर में प्रदूषण में विलुप्त हो जाता है। मनुष्य प्रदूषण को खा रहा है, प्रदूषण से जी रहा है, लेकिन उससे आवश्यकताओं की पूर्ति, सांसारिक साधनों की पूर्ति शहर में है तो वो जीने के लिए बाध्य है। तिवारी जी, संसार में हर प्राणी अपने स्वार्थ में लिप्त है। स्वार्थ को जागृत करने के लिए प्राणी एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर में भटक रहा है, जीवन को जी रहा है। महाराज जी, मेरा आपसे एक निवेदन होगा आपके माध्यम से, अखाड़ा परिषद से, जो हमारे 13 अखाड़े हैं, कि हमारे भारत की जो आत्मा है, जो बची हुई आत्मा है, वो गांव में बसती है। बिल्कुल।
ये लगभग 2.5 लाख के आसपास आज की डेट में ग्राम पंचायतें बची हुई हैं, थोड़ा ऊंच नीच जो भी होगा, ठीक है। हम चाहेंगे कि अखाड़ा परिषद से हमारे साथ मिलकर के अगर हम 2.5 लाख ऐसे जागृत योगियों को, सन्यासियों को, जो विश्व गुरु भारत बनाने के लिए हम लोगों के साथ जुड़े और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग सब चल करके इस भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ बढ़े, तो मेरा एक आपसे निवेदन भी है और इसको एक बहुत बड़ा कार्य होगा भारत को विश्व गुरु बनाने में। महात्मा तो बहुत है, लेकिन 2.5 लाख लोगों को एक आइडेंटिफाई करना और उनको बाकायदे जो आज की व्यवस्था है और जो हमारी प्राचीन, जो हमारी सनातन व्यवस्था है, दोनों के सामंजस्य की जरूरत है। और ये भारत को विश्व गुरु बनाना में एक बहुत बड़ा कारगर स्टेप हो सकता है। तो इस पे थोड़ा सा आप अपना मार्गदर्शन दे करके और सबको बता के फिर हम इसकी। तिवारी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि विश्व गुरु भारत अभियान में हमारे 13 के 13 अखाड़ों के वरिष्ठ संत समुदाय हमेशा साथ है, क्योंकि धर्म को, जागृति को और विश्व को सनातन धर्म में तब्दील करने के लिए संतों का दायित्व बना है। संतों का जो जीवन है वो केवल परमार्थ के लिए है। चाहे कोई वरिष्ठ संत हो, चाहे युवा संत हो, चाहे कोई छोटा संत हो, लेकिन संतों का मार्ग एक ही है, धर्म को उच्च कोटि से जागृत करना। और आपका भी कार्य सराहनीय है कि भारत को विश्व गुरु अभियान में लाने के लिए तो संतों का संकल्प है कि तन से मन से सभी संत विश्व गुरु भारत अभियान में जागृत रहेंगे और समय समय पर जैसी भी आवश्यकता होगी संतों को जहां भी बुलाया जाएगा, संत वहां पहुंचने के लिए पूरा दृढ़ प्रतिज्ञ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जो आज हमें अखाड़ा परिषद के साथ एक बैठ के जो हमें वो मार्गदर्शन दिया, और ये भारत के विश्व गुरु बनने की तरफ एक बहुत बड़ा कारगर कदम होगा। और मैं आपका और अखाड़ा परिषद के जो भी जुड़े हुए हमारे संत महात्मा लोग हैं, मैं सबको हार्दिक प्रणाम करता हूं। और जो लोग भी लोटस टावर टीवी के चैनल के माध्यम से हम लोगों को सुने, देखें, हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। बहुत सारे विश्व की जो समस्याएं हैं, हम देख रहे हैं कि एक तरफ तालिबान, अमेरिका जैसा देश 20 साल जहां रह करके फिर आप देश को बर्बाद करते हैं। पाश्चात्य देशों ने हमें क्या सभ्यताएं दे दी हैं। ये हम इस पे, क्योंकि ये वो विषय नहीं है, ये समय नहीं है जिसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पे आप जरूर आत्मचिंतन करें कि हमारी भारत की ताकत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और हम कहां से कहां